बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो रिश्ते में उसकी मामी लगती थी, लेकिन आशिक मिजाज थी। लेकिन चाहत के जुनून में वो रिश्तों की मर्यादा को लांघ गई। अपने जवान भांजे को दिल दे बैठी और मामी से अपने दीवाने भांजे की माशुका बन गई। और उसके बाद बंद कमरे में मामी भांजे के प्यार का सिलसिला जो शुरू हुआ, वो थमने का नाम नहीं लिया। रिश्ते में वो मामी लगती थी तो शक का कोई सवाल ही नहीं था। जब प्यार परवान चढ़ा तो मामी ने आशिक भांजे को अपनी ही सुहाग की सुपारी दे दी और मोहब्बत का जश्न मनाने लगी। लेकिन ये दांव तब उल्टा पड़ गया जब दीवानी मामी भांजे पर शादी का दबाव बनाने लगी, जिससे तंग आकर दीवाने भांजे ने खौफनाक साजिश रच दिया। गले की फांस बन रही माशुका मामी को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। 3 महीने बाद जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो डबल मर्डर का राज खुल गया है। क्या है दीवाने भांजे की खौफनाक लव स्टोरी, इस रिपोर्ट में देखिए। मामी के प्यार में भांजा बना कातिल। पहले मामा को मोहब्बत के लिए मारा, जब मामी ने शादी का बनाया दबाव तो दगाबाज भांजे ने कर दिया एक और गुनाह और मामी से माशुका बनी रेनू की ले ली जान। 90 दिन बाद कातिल भांजा गिरफ्तार। गया जिले के पुलिस की कस्टडी में चेहरे पर काला नकाब लिए खड़े इस शख्स की करतूतों को जानेंगे तो आप भी शर्मसार हो जाएंगे, क्योंकि मोहब्बत में इसने रिश्तों के पन्नों पर अपने रिश्तेदारों के खून से ऐसी खौफनाक कहानी लिखी है जिसकी हकीकत रिश्तों को शर्मसार करने वाली है। क्योंकि इसने हवस की जुनून में दो लोगों का कत्ल किया है जो इसके रिश्तेदार थे, जिसके बाद से ये फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस खाक छान रही थी और ये गया से करीब 15 किलोमीटर दूर आकर छिपा हुआ था, ये सोचकर कि इसकी करतूतों पर पर्दा डल जाएगा और पुलिस इस तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देर ही सही, लेकिन पुलिस ने इसे ढूंढ निकाला और इसे इसके सही ठिकाने पर पहुंचा ही दिया, जिसका नाम रविंद्र पासवान है। बताएंगे काले नकाब के पीछे छिपे इसके चेहरे की घिनौनी कहानी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर जो खुलासा किया है वो सुन लीजिए। तो रविंद्र पासवान है, वो फरार हो गया था और हैदराबाद भाग गया था। इसके उक्त अभियुक्त को मोहनपुर थाना के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तो गिरफ्तार अपराधकर्मी का नाम है रविंद्र पासवान, पिता महेंद्र पासवान, जो कि मोहनपुर का रहने वाला है। इस प्रकार से हत्या के 2 मामलों में का उद्भेदन करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। इसकी गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने डबल मर्डर के पीछे की वजहों को जानने की कोशिश की तो हैरान करने वाला सच सामने आया। वो सच था आरोपी रविंद्र का अपनी मामी रेनू देवी के साथ प्रेम प्रसंग। जी हाँ, सही सुना आपने। इसने चाहत के जुनून में पहले मामी के कहने पर अपने मामा को अपने प्यार के रास्ते से हटाया और जब मामी गले का फांस बनने लगी तो कातिल आशिक बनकर मामी को भी मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। पुलिस के मुताबिक निदानी मोहनपुर थाना क्षेत्र निवासी आरोपी रविंद्र पासवान का अपने ननिहाल आने जाने के दौरान अपनी मामी रेनू देवी पर दिल आ गया। मामी रेनू देवी भी अपने भांजे रविंद्र के मंसूबों को भांप गई और इशारों में मोहब्बत की हरी झंडी दे दी। उसके बाद धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और जब नजदीकियां बढ़ गई तो रविंद्र ने अपने मामा के पीठ पीछे मौका देखकर अपनी मामी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया।
मामी ने झुकी नजरों से शर्माते हुए हामी भर दी, जिसके बाद दोनों फोन पर घंटों प्यार भरी बातें करने लगे। रिश्ता मामी भांजे का था तो शक पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं था, जिसका दोनों ने भरपूर फायदा भी उठाया और जब प्यार परवान चढ़ा तो मिलने की बेकरारी बढ़ने लगी। आशिक मिजाज मामी अपनी पति योगेंद्र पासवान के पीठ पीछे बंद कमरे में भांजे से मिलने लगी। बेडरूम के बंद कमरे में मामी से माशूका बनकर अपने जिस्म का प्यास बुझाने लगी। रात रंगीन और दिन को हसीन बनाने लगी। कुछ महीनों बाद जब रेणु देवी पर भांजे के प्यार का भूत सवार हुआ तो वो साथ जिंदगी बिताने का ख्वाब देखने लगी। उसी हसीन ख्वाब को मंजिल देने के लिए रेणु ने अपने सुहाग को रास्ते से हटाने के लिए दीवाने भांजे के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रच दिया और आशिकी में अपने सुहाग का 5000 में सौदा कर दिया, जिसे दीवाने भांजे ने अंजाम तक पहुंचाया और गला दबाकर अपने मामा योगेंद्र पासवान को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद रेणु देवी मुफस्सिल थाने पहुंची और अज्ञात अपराधियों पर अपने पति की हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी और दीवाने भांजे के साथ बंद कमरे में उसकी माशूका बनकर मोहब्बत का जश्न मनाने लगी, ये सोचकर कि उसकी पापों पर पर्दा डल जाएगा और वो अपनी मंजिल को पा भी लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 295/21 अपने पति के हत्या के संबंध में दर्ज कराया गया है। इसको काफी गंभीरता से लेते हुए जब इसमें अग्रतर अनुसंधान किया गया तो यह पता चला कि जो मृतका है उसका अपने भगिना रविंदर पासवान के साथ अवैध संबंध हो गया था और जिसके कारण जिसके कारण रेणु देवी के कहने पर रविंदर पासवान के द्वारा पहले अपने मामा की हत्या कर दी गई थी गला दबा करके, और इस कार्य के लिए रेणु देवी के द्वारा रविंदर पासवान को 5000 रुपये भी दिए गए थे। अपने पति योगेंद्र पासवान की हत्या के बाद रेणु पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी और अपने दीवाने भांजे के साथ खुलकर बदनाम रिश्ते को जीने लगी। कुछ महीने तक बंद कमरे में दोनों के बीच मिलने जुलने का सिलसिला चला। उसके बाद रेणु देवी अपने भांजे पर शादी का दबाव बनाने लगी और आरोपी रविंद्र के गले का फांस बन गई, जिससे क्षुब्ध होकर दीवाने रविंद्र ने दगाबाज आशिक बनकर खौफनाक साजिश रचना शुरू कर दिया। अपनी मामी रेणु देवी को अपनी जिंदगी से दूर करने का रास्ता ढूंढने लगा। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने अपराध का रास्ता अख्तियार किया और अपनी मामी रेणु देवी को दिसंबर 2022 में उसी तरह मौत के घाट उतार दिया जैसे उसने अपने मामा योगेंद्र को प्यार के रास्ते से हटाया था और शव को ले जाकर जंगल में फेंक दिया और खुद हैदराबाद फरार हो गया। 8 दिसंबर को पुलिस ने जंगल से एक महिला का शव बरामद किया और जब तफ्तीश शुरू की तो महिला की शिनाख्त रेणु देवी के रूप में हुई, जिसने 2021 में अपने पति की हत्या को लेकर मुफस्सिल थाने में एफआईआर दर्ज कराई। मोहनपुर थाना कांड संख्या 1126/22 दर्ज किया गया था। इस मामले के उद्भेदन तथा इसमें शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ बोधगया एसएचओ मोहनपुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा लगातार इस मामले में वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा था। अनुसंधान के क्रम में यह पता चला कि यह जो महिला का शव है वो रेणु देवी का है। इस तरह पुलिस ने जंगल में मिली महिला की लाश का शिनाख्त करते हुए जब तफ्तीश शुरू की तो परत दर परत आशिकी में रची गई डबल मर्डर की गुत्थी सुलझती चली गई और पुलिस करीब 2 महीने बाद आरोपी रविंद्र तक पहुंच गई, जो हैदराबाद में छिपकर बैठा था, जो अब जेल की सलाखों में पहुंच गया है। लेकिन जिस तरह से भांजे रविंद्र पासवान ने अपनी मामी के प्यार में पहले अपने मामा योगेंद्र पासवान को मौत के घाट उतारा और फिर जब मामी से माशूका बनी रेणु देवी गले का फांस बनने लगी तो उसे भी रास्ते से हटा दिया, वो बेहद खौफनाक था, जिससे खुलासे के बाद पूरा समाज शर्मसार और मामा मामी का कातिल रविंद्र हवालात में है, जिसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए क्योंकि इसने मोहब्बत में 2 मर्डर किया है, जिससे सबक लेने की जरूरत है, जो समाज के लिए शर्मनाक है। रिश्तों की मर्यादा को समझने की दरकार है
लेकिन प्यार में ये कौन सोचता है, जब आशिकी का भूत सवार होता है तो दीवाने मर्यादा की सारी दीवारें लांघ जाते हैं और पहुंच जाते हैं सलाखों के पीछे। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन नीली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लखीसराय पुलिस ने यूपी के ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है और गैंग के सरगना के साथ 10 गुर्गों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जो बिहार में परिवार के साथ डेरा डालकर रात में डकैती की वारदात को अंजाम देता था और गैंग की महिलाएं डकैती के माल को खपाने का काम किया करती थी, जिसका नाम है पंखिया गैंग, जो यूपी के एक विशेष जाति से जुड़ा हुआ है। और इसके खुलासे के बाद पुलिस चौकन्नी हो गई है, लोगों को सावधान कर रही है, क्योंकि ये गिरोह दिन में सामान बेचने के दौरान रेकी करता था और रात में डकैती की वारदात को अंजाम देता था। क्या है यूपी के पंखिया गैंग के पीछे की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। आभूषण दुकान में डकैती कांड का खुला राज। यूपी के पंखिया गैंग के 10 गुर्गे गिरफ्तार। 16 फरवरी को हुई थी डकैती की वारदात। हाथों में हथकड़ी लिए एक लाइन से लखीसराय जिले के चानन थाने की पुलिस की कस्टडी में बैठे ये सभी पंखिया गिरोह के गुर्गे हैं, जो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर जिले के रहने वाले हैं, जिसमें गिरोह का एक सरदार भी शामिल है, जिसका नाम सुमेर सिंह उर्फ डेनी। शाहजहांपुर जिले के निगोही थाना इलाके के ईशापुर गांव का निवासी है, जिसके इशारे पर इसके गुर्गे बिहार के अलग अलग जिलों में डेरा डालकर रात के अंधेरे में डकैती की वारदात को अंजाम देते थे और इस गैंग की महिलाएं डकैती के बाद माल को खपाने का काम करती थी। लेकिन इस बार पंखिया गिरोह का दांव उल्टा पड़ गया। डकैती की 2 वारदात के बाद लखीसराय जिले के चानन थाने की पुलिस ने यूपी के शाहजहांपुर जाकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरोह के 1-2 नहीं 10 गुर्गों को गिरफ्तार किया है, जिसमें गिरोह का सरगना सुमेर सिंह उर्फ डेनी भी शामिल है। जब पुलिस ने सभी की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ शुरू की तो पंखिया गिरोह के सरगना सुमेर सिंह ने डकैती के पीछे का पूरा राज उगल दिया, जिसे जानकर पुलिस तन्न रह गई, क्योंकि ये गिरोह सुनियोजित तरीके से डकैती की वारदात को अंजाम देता था, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। इस टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्य के आधार पे पता किया गया कि ये अपराध कर्मी मुख्यतः उत्तर प्रदेश के ईशापुर और मिल्किया गांव और बलरामपुर के रहने वाले हैं, जो पंखिया गिरोह चलाते हैं और इस घटना में शामिल हैं। पुलिस को ये सफलता उस वक्त हाथ लगी जब पुलिस 16 फरवरी को चानन थाना इलाके में आभूषण दुकान में हुई डकैती मामले की तफ्तीश कर रही थी। इस दौरान पुलिस को लीड मिली कि उत्तर प्रदेश के पंखिया जाति के कुछ लोग किऊल रेलवे स्टेशन के पास डेरा डालकर रह रहे थे, लेकिन डकैती की वारदात के बाद सभी किऊल स्टेशन से अपना डेरा उखाड़कर वापस यूपी चले गए। उसके बाद पुलिस ने दिमाग का घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया तो पता चला कि लोग किऊल स्टेशन के पास डेरा डालकर रह रहे थे, वो सभी यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले थे। उसके बाद एसआईटी की टीम शाहजहांपुर पहुंची और वहां की पुलिस की मदद से संयुक्त रूप से छापेमारी करने लगी। इस दौरान बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने पंखिया गिरोह के सरगना समेत 10 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर गई और वहां पर शाहजहांपुर की पुलिस के सहयोग से इस गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में इस घटना में 10 अपराधकर्मी 10 डकैत शामिल थे, जिसकी गिरफ्तारी हुई। सभी की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने तलाशी लेनी शुरू की तो चोरी का माल बरामद हुआ। पुलिस ने जिन 10 लोगों को शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया है, उसमें गैंग का सरगना सुमेर सिंह उर्फ डेनी, प्रेमचंद, मदन, ओमकार, पप्पू, जगदीश, हुकुम सिंह, भूरा, टिल्लू और अवतार सिंह शामिल है।
जब पुलिस ने इस गैंग की कुंडली खंगाली तो पता चला कि इस गैंग के गुर्गे निकोही, ईशापुर, मिल्किया और बलरामपुर के रहने वाले हैं, जो पंखिया जाति से ताल्लुक रखते हैं। सभी एक दूसरे के नाते रिश्तेदार हैं, जो संगठित गिरोह बनाकर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में टोली बनाकर जाते हैं, स्टेशन और अन्य जगहों पर अपना डेरा लगाते हैं। गैंग के गुर्गे दिन में सामान बेचने के साथ साथ रेकी करते हैं और रात में डकैती की वारदात को अंजाम देते थे। ये गिरोह ज्यादातर आभूषण कारोबारी को अपना शिकार बनाता था। पूछताछ में ये भी पता चला कि इस गिरोह ने बिहार के गया, मधुबनी और जमुई में भी डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। घटनाक्रम में यह चीज सामने आया कि ये अपराधकर्मी, ये पंखिया गिरोह 16 फरवरी की घटना चानन क्षेत्र में करने से पूर्व लगभग 15 से 20 दिन पूर्व क्यूल स्टेशन के पास, क्यूल नदी के किनारे खाना बदोश के रूप में टेंट लगा के रहे। दिन में सामान की बिक्री करते थे और एरिया का रेकी करते थे। उसी क्रम में ये रेकी किया गया और उसके बाद 16 फरवरी को ये घटना किया गया। इस तरह पुलिस ने यूपी के शाहजहांपुर के पंखिया गिरोह के सरगना समेत 10 गुर्गों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है और सावधान रहने की अपील की। लेकिन जिस तरह से पंखिया जाति के लोग बिहार में टोली बनाकर आ रहे हैं, दिन में सामान बेच रहे हैं और रात में डकैती की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, वो पुलिस के लिए चिंता की बात है। इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। साथ ही साथ लोग स्टेशन या अन्य जगहों पर टेंट लगा कर रह रहे हैं, उन पर नजर रखने की जरूरत है ताकि डकैती की वारदातों पर लगाम लगाई जा सके। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लुटेरे ड्राइवर की कहानी। Viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वो पेशे से ड्राइवर है, लेकिन लालच और परिवार की माली हालत ने उसे अपराधी बना दिया और वो अपने दोस्त के साथ मिलकर लूट की खौफनाक साजिश रच रहा था। 6 दिन बाद जब पुलिस ने खुलासा किया तो वो जेल की सलाखों में पहुंच गया, लेकिन उसके साथी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, जिसे गिरफ्तारी को लेकर पुलिस खाक छान रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। क्या है ड्राइवर के जुर्म से जेल तक की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। बर्तन व्यापारी से लूटकांड का खुला राज। लूट का मास्टरमाइंड ड्राइवर गिरफ्तार। 22 फरवरी को हुई थी लूट की वारदात। तारीख 20 फरवरी 2023। यही वो तारीख है जिस दिन बेहटा थाना क्षेत्र के इटावा धोगड़ा छिलका के पास हथियार से लैस 5 बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए बेहटा के परेब के रहने वाले बर्तन व्यापारी अजीत कुमार को लूट लिया था। बेखौफ बदमाशों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया था जब बर्तन व्यापारी अजीत कुमार पिकअप गाड़ी से बर्तन बेचकर रात के वक्त पैसा लेकर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान दोगड़ा टोला ठाकुरवाड़ी के पास एक वाइट रंग की सोमो और बाइक पर सवार कुछ लोगों ने पिकअप को ओवरटेक करके रास्ता रोक लिया। पिकअप का ब्रेक लगते ही बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी अजीत कुमार और पिकअप के ड्राइवर सुनील कुमार को गन पॉइंट पर ले लिया और सीट के पीछे रखे लाल रंग के बैग को उठाया, जिसमें पूरे दिन का कलेक्शन था जो तकरीबन 10 लाख रुपए था। उसके बाद बदमाश हथियार लहराते हुए आंखों से ओझल हो गए। बदमाशों के जाने के बाद पीड़ित व्यापारी ने बेहटा थाने पहुंचकर 10 लाख रुपए की लूट की शिकायत दर्ज कराई थी। कितने लोग थे टोटल? टोटल 5 आदमी थे। 5 आदमी, गाड़ी और बाइक मिलाकर? हाँ। अच्छा। 3 थे टाटा सुमो में और 2 बाइक पर थे। हाँ। उस बाद दोनों को पिस्टल भिड़ा दिए, कहा कि सब शांत रहो। ड्राइवर के पीछे से पैसा था, बैग कितना था? उसमें करीब 10-11 के करीब में था सर, 10-11 लाख रुपया करीब में। हाँ, वहाँ से निकाल लिया। अच्छा, पुलिस को सूचना दी है? जी, पुलिस को सूचना। क्या पुलिस की तरफ से अभी कोई कार्रवाई हो रही है सर? दर्ज एफआईआर को आधार बनाते हुए जब पुलिस ने लूट की वारदात की तफ्तीश शुरू की और सीसीटीवी कैमरे का फुटेज खंगालना शुरू किया और टेक्निकल टीम की मदद ली तो शक की सुई पीड़ित कारोबारी के ड्राइवर पर जाकर टिक गई। उसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर बर्तन कारोबारी अजीत के ड्राइवर को हिरासत में लिया और जब सख्ती से पूछताछ शुरू किया तो ड्राइवर सुनील ने लूट के पीछे की पूरी साजिश को उगल दिया और अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। उसके बाद पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी सुनील ने बताया कि कोइलवर के रहने वाले अंकित कुमार पांडे के साथ मिलकर उसने लूट की योजना बनाई थी और पूरी प्लानिंग के साथ अंकित ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर 22 फरवरी को लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें सुनील ने लाइनर की भूमिका निभाई थी। उनके द्वारा स्वीकार किया गया
कि एक अंकित कुमार पांडे नाम का लड़का है जो कोइलवर का रहने वाला है,